और गुजर भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे साथ अभी रियाज बशीर साहब, जिनके वालिद साहब नाज साहब हमारे मित्र भी थे, यहां से MLA भी रहे। उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की। उससे पहले सरोली साहब, चिप साहब ने जो तकरीर की, हमारे अशोक शर्मा जी, सलमान निजामी साहब, इन्होंने तकरीरें की। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी स्टेट की अनीता ठाकुर जी भी और सेक्रेटरी पार्टी की सुनीता अरोड़ा जी भी हैं। हमारे साथ जोनल प्रेसिडेंट जाहिद सरफराज साहब भी हैं, आशिक मिर्जा भी हैं, सरम शाह साहब भी हैं, और यहां बहुत सारे नाम हैं। 2-4 नाम मैं पढ़ूंगा। हमारे गुलाम मोहम्मद हाकी साहब, हाजी सादिक साहब, गुलाम अकबर मीर साहब, फारूक खान साहब, अब्बास खान साहब, नजीर तांबई जी, जमील साहब, चौधरी अकबर साहब, चौधरी नूर हुसैन साहब, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब और दूर दूर से आए हुए मेरे बुजुर्गों, भाई और साथियों, पहले बताओ तुम सारे बल है ना? घर, घास, घर वाले, बच्चे, मंजा, गांव, सारे बल है, सब ठीक। तो इच्छा वारे Görsüço taran fikri Kikça Garisha Sari Wari Shino she was coming. मेरे साथियों ने सब कुछ बताया होगा। मैं जब कभी भी पुंछ हवेली आता हूं, मेरी कोशिश रही है कि मैं मंडी जरूर आऊं, और मंडी में ये तमाम जगहों के लोग, तीनों ब्लॉकों के लोग जिनके मैंने नाम लिए, साथरा से लेकर सावजियां गवड़ियां से लेकर पुंछ वाले की मीटिंग वही होती है। ये तमाम लोग यहां आते, इनसे मुलाकात करने का मौका मिलता। मैं अपने साथियों के लिए, इतला के लिए बताना चाहता हूं, मंडी, लोरन, गगड़ियां, सावजियां और ऊपर के जो पहाड़ हैं, ये सब मैंने देखे हैं। जब मैं कॉलेज, एसपी कॉलेज में पढ़ता था, तालीम हासिल करता था, तो गर्मियों की 15 छुट्टियों के लिए मैं इस बॉर्डर एरिया में आया था, और बीएसएफ में मेरे दोस्त थे, उनके साथ, वो कैप्टन थे, उनके साथ घूमता था। दिन भर हम गांव में घूमते थे और रात में ऊपर फिर ताप पे कैंप करते थे। तब से मेरे जहन में इस इलाके के लोगों की गुर्बत, अरे घूमते रहो भाई, तुम पीछे कैमरा वाले घूमते रहो ना, कभी इधर भी जाओ ना, अटक गए एक ही दफा, ओ बैठ के थले तो करो, थले तब इधर हो जाओ, खबे पास से
और हो जाओ बेटा, और आप पीछे भी जाओ। और इधर तब से इस इलाके की पसमानदगी, गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी के बारे में मुझे जानकारी है। इन इलाकों में बड़े प्यार और प्रेम से हमारे कश्मीरी भाई और गुर्जर भाई रहते हैं। मेरे ख्याल में हमारी स्टेट में ये दोनों बरादरियां इकट्ठे जितने इस इलाके में है कहीं भी नहीं, लेकिन कभी भी कोई शिकायत नहीं। हर दुख दर्द में इकट्ठे रहते हैं और प्यार से रहते हैं। आज मैं आपसे यही अपील करूंगा कि कुछ 2-4 सालों से इस पूरे खित्ते में, इस पीर पंचाल के इलाके में एक जो तनाव बना था हमारे पहाड़ी भाइयों और गुर्जर भाइयों के बीच, अब सभी को रिजर्वेशन मिल गई है। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, वो तनाव, वो नफरत सब अपने अपने दिलों से निकालें और मोहब्बत का बीज बोए और प्यार और मोहब्बत आपसे बांटें, आपस में बांटें। और उसी तरह जैसे हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से आप एक दूसरे की शादी ब्याह में, गम में, दुख में, दर्द में इकट्ठे रहते थे, आज भी आने के वक्त के बाद उसी तरह से इकट्ठे प्रेम और प्यार से रहिए। लीडर कई आते हैं वो वोट हासिल करने के लिए, कोई मेरे गुर्जर भाई एसटी भाइयों को अपने साथ लेने के लिए पहाड़ियों को गाली देता है, कोई पहाड़ियों के वोट लेने के लिए गुर्जर भाइयों को गाली देता है, कोई हमारे हिंदू भाइयों को गाली देता, कोई हिंदू भाई मुसलमान भाइयों को देता। मैं उस सियासत के सख्त खिलाफ हूं। लीडरों का काम होना चाहिए लोगों के बीच में मतभेद, जो आपस में टकराव है, उस टकराव को कम करना, उस टकराव को खत्म करना। वो लीडर नहीं है, वो अवाम दुश्मन लीडर है जो लोगों का बंटवारा अपने वोट के लिए करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहना चाहिए। मैं पूरे मुल्क में 40-50 साल से और अपनी रियासत में हर तकरीर में, चाहे किसी भी किस्म की तकरीर हो, चाहे मेरे हिंदू भाई बैठे हो, मुसलमान भाई बैठे हो, लेकिन मैंने उसमें हमेशा आपसी भाईचारे की बात की। अगर इस मुल्क में, अगर इस रियासत में तरक्की करनी है, इस रियासत में आगे बढ़ना है, अगर हमें बेकारी और बेरोजगारी खत्म करना, अगर हमने मजदूरों को काम देना है, अगर हमने नौजवान लड़के और लड़कियों को रोजगार देना, तो उसके लिए मुल्क में और हमारे इस सूबे में, रियासत में अमन चाहिए, शांति चाहिए। हमने देखा है पिछले 35 वर्षों से, 1999-90 से जो दहशतगर्दी का दौर दौरा रहा हमारी स्टेट में, उससे हम 100 साल पीछे चले गए। हमारे कई बच्चे हजारों की तादाद में मारे गए दहशतगर्दी की वजह से। हमारी कई हजारों बेटियां जो बहुएं बनी थी वो बेवा हो गए। हमारे हजारों वालिदैन, मां बाप अपने बच्चों से, अपने बेटों से दहशतगर्दी का शिकार हुए और आज कसम पुर्सी की हालत में उनके वालिदैन रहते हैं। इसलिए अमन जरूरी है, शांति जरूरी है। मैं तमाम स्टेट के बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले हिंदू और मुसलमान भाइयों को और राजौरी और पुंछ के मेरे पहाड़ी और गुर्जर भाइयों और हिंदू भाइयों और सिख भाइयों से का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता और उनको मुबारकबाद देता। 1947 से लेकर आज तक वो गोलियों का शिकार होते रहे। गोली बारूद जब दो ममालिक के बीच में टकराव होता है
हिंदुस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, चाहे वो 1947 के अक्टूबर से लेकर 1948 और 1950 के जनवरी तक जो लड़ाई चली 49 तक, उसमें यहां के लोगों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। यही इलाका था कि पुंछ का एक डिस्ट्रिक्ट के 2 पुंछ हो गए। इसी तरह राजौरी का जो इलाका था, उस राजौरी डिस्ट्रिक्ट के 2 डिस्ट्रिक्ट बन गए। लेकिन जो हिंदुस्तान में रहे उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। आज मेरे भाई, हमारे कश्मीरी भाई हैं या गुजर भाई देख रहे हैं कि यहां इतनी आबादी होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में तकरीबन 150 करोड़ आबादी है, लेकिन कोई भूखा नहीं मरता। सबको अनाज मिलता, गरीबों को मुफ्त भी मिलता, कम सस्ते दामों पर भी मिलता है। 70% लोगों को सस्ते दामों पर अनाज मिलता है। लेकिन हमारे भाई और बहनें, उनको कोई लीडर नहीं मिला, उनको सिर्फ जनरल मिले। आपने पिछले दिनों टेलीविजन पे देखा होगा कि चीनी पर लड़ाई हो रही थी, आटे पर लड़ाई हो रही थी, चावलों पर लड़ाई हो रही थी, मिट्टी के तेल पर लड़ाई